नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। भागलपुर में टेम्पो चालकों से मारपीट के मामले में टेम्पो चालकों ने हड़ताल कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान टेम्पो चालकों ने कहा कि अवैध उगाही करने वाले दबंगों के द्वारा बीते दिन पूर्व टेम्पो चालकों से मारपीट व रंगदारी मांगी गई थी। नहीं देने पर जान मारने की भी धमकी दी गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या हुआ है? हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। हम लोग मार्केट से निकलते हैं, 3-4 लौंडा मिलते हैं, रास्ते में रोकते हैं, सवारी नहीं लेने देता, मारने लगता है 4-5 लौंडा मिलते। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के जदयू कार्यालय में नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इशाक आजाद के नेतृत्व में बैठक के दौरान उन्हें फूल माला व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के संगठन को मजबूत करना व पार्टी के लिए जी जान लगा देना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे साथियों को लेकर अपने संगठन में रात दिन एक करके लगे हुए हैं और आज जो है हमारे पार्टी कार्यालय में जो जिला से सम्मानित अध्यक्ष चुने गए थे, उन्हें हम लोग भी आज अपने पार्टी कार्यालय में उन्हें सम्मान के साथ सम्मानित किए हैं। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में लूटपाट करने की नियत से आए हथियार लैस अपराधियों ने एक घर में जमकर उत्पात मचाते हुए पूरे घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा घर के भीतर रखा सारा सामान को भी तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा हो हल्ला किए जाने के बाद सभी अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए भागने लगे। इस दौरान पीड़ित ने ग्रामीणों के सहयोग से एक अपराधी को हथियार के साथ पकड़ लिया और मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। हुआ है क्या कुछ ये पूरा मामला कोई नहीं था सर। हम चुपचाप बैठे हुए थे घर में, वो आए और उसके बाद एकाएक जो है 4 बजे से दीपक यादव, अचन किशोर यादव और जो अन्य साथी था उसको हम नहीं पहचाने, तो वो हमारा थिनर सटा दिया और चारों बगल से तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में स्थित अंबेडकर भवन तबेला में तब्दील हो गया है। जहां कभी बैठक और सभाएं हुआ करती थीं, आज वो जगह गंदगी से पट गया है। हालात ये है कि अब ये गाय का तबेला बन चुका है। ये हाल तब है जब अंबेडकर भवन के बगल से होते हुए बीडीओ, सीओ के अलावे अन्य पदाधिकारी का आना जाना भी होता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस बारे में प्रखंड प्रमुख का कहना है कि अंबेडकर भवन में 100 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ये कुछ ही वर्षों में खंडहर में तब्दील हो जाएगा। देखिए, सवाल है कि यहाँ बिहार सरकार की तरफ से घोषणा तो हो गई गली नाली बनाने का, लेकिन पुराने जो भी भवन बने हैं उनका रख रखाव और देख रेख करने के लिए किसी कमेटी का गठन नहीं हुआ है, जिसके कारण जितने भी पुराने भवन हैं नए बनते जाते हैं और पुराने भवन जो है वो कबाड़ा होते चला जाता है। ये सरकार की उदासीनता है, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी की उदासीनता का ही कारण ऐसा हुआ है। अरवल में प्रखंड क्षेत्र के रामचरित्र सिंह महाविद्यालय के पास आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर संतोष के द्वारा आंखों की जांच के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर संतोष ने कहा कि इस क्षेत्र के वैसे सभी जरूरतमंद लोग जिन्हें आंख से संबंधित कोई समस्या है वो बेहिचक मेरे पास आए। मैं वैसे लोगों का निःशुल्क इलाज कर आंखों की रोशनी लौटाने की पूरी प्रयास करूंगा। सर, प्रेरणा हमें बचपन से ये मिला है कि लोगों को अंधापन से मुक्ति मिले। कुछ मेरे घर में ही ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आया कि वो अंधा होकर के रह गए। उसी दिन से मेरे मन में आया कि नहीं, लोगों को पैसे के वजह से या कोई और वजहों से अंधा ना रहना पड़े, है ना। इस वजह से मैं चाहा कि नहीं, इसके लिए हमें कुछ करना है। नालंदा जिला के दीपनगर थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। दरअसल खेत की जुताई के क्रम में 440 वोल्ट करंट की चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग और बिजली के तार को ठीक करने की मांग को लेकर NH 20 पर शव को रखकर जाम लगा दिया, जिसके कारण सड़क के दोनों छोर पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मसौढ़ी के अनुमंडल चौराहा पर SI जावेद के नेतृत्व में अवैध रूप से चलाए जा रहे छोटी बड़ी वाहनों के खिलाफ
चेकिंग अभियान चलाया गया। कोरोना काल में प्रशासन द्वारा दिए गए चेतावनी के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका एक ताजा उदाहरण पटना गया रेलखंड में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों में साफ साफ देखी जा सकती है। प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। क्या इस लाइन में ट्रेन कम है? बहुत कम है ट्रेन, जितना चाहिए उतना बहुत कम है। तो क्या इससे सरकार को कोरोना वायरस से बढ़ावा नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। इससे तो कोरोना वायरस, इसके अलावा पैसा भी ज़्यादा ले रही है पब्लिक से। 10 के जगह 30 रुपया भाड़ा बढ़ा दिया, फिर भी सरकार ट्रेन नहीं बढ़ा रही है। इससे इतना भीड़ जो देख रहे हैं, इससे क्या कोरोना वायरस बढ़ने का खतरा नहीं है? ज़्यादा बहुत नुकसान हुआ, कोरोना वायरस बढ़ने का बहुत डर है। इसका मतलब है कि सरकार जानबूझकर के कोरोना वायरस को बढ़ावा दे रही है। मुंगेर में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना नल जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल मुंगेर के सदर प्रखंड अंतर्गत टीका रामपुर पंचायत के कई गांवों में PHED द्वारा लगभग 7000 घरों में पाइप बिछाकर पानी देने का कार्य पूरा हुआ, लेकिन 1 वर्ष के बाद भी सभी के यहां पानी नहीं आ पाता, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार जैसे तैसे नल बिछाकर काम को पेपर पर पूरा दिखाकर संवेदक और अधिकारी की मिलीभगत से पैसे की निकासी कर लिया गया, लेकिन धरातल पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरता है। कब से नहीं मिला है? जब से यहाँ लगा दिए टोटी, पानी एवन किया है खुद। कब लगा था टोटी? 1 साल। किसके द्वारा लगाया गया है? दिवाकर ठेकेदार तो लगाया। मतलब मुखिया जी लगाए हैं या फिर PHD के द्वारा लगाया? PHD। कितना आबादी होगा यहाँ पे आपके वार्ड में? 4। यहाँ नल भी नहीं बनाया है, इधर गलीज में मर रहे हैं, बरसात पानी पड़ता है, इतना जम जाता है, सब चीज की व्यवस्था कुछ नहीं है। रोड बनी है, इतना सब जो बना हुआ है, मुखिया सरपंच जितना है सब अपना अपना घर में अपना बाप बेटी के भरता है, लेकिन इधर कुछ नहीं देता है। रोड में कुछ नहीं देता है। देखिए रोड में जब बरसात पड़ता है इतना जम जाते हैं कि बाहर निकलने के नहीं आती होता है। नल देखिए सगर सरकार दिया है, फंड दिया है, सगर दिया है, लेकिन इधर नल नहीं दिया है। अररिया में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शहर में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भाकपा माले के जिला सचिव रामविलास यादव ने कहा कि एक बार फिर से पूरा देश आपातकाल जैसी दमनकारी शासन के दौर से गुजर रहा है। मौजूदा सरकार उत्पीड़न और क्रूरता के मामले में अंग्रेजों के शासन को भी मात दे रही है। तो आप देख लीजिए कि कमर तोड़ महंगाई, उसके विरोध में। दूसरा कोरोना काल में जो लोग मरे हैं, मान लीजिए उस मरे हुए को जो सरकार घोषणा किया था कि जो कोरोना में मरेगा उसको 4 लाख रुपये दिया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर को यातना सेंटर का नाम दिया गया, जनता ने दिया यातना सेंटर। उसके डर से कई कोरोना पॉजिटिव लोग जांच तक नहीं कराए और घर में मर गए। पर मिलते नहीं। उसकी इलाज का हालत बहुत ख़राब है। पैसा लेकर के सदर हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है। गरीब का हालत बहुत ख़राब है। दूसरा रोजगार, लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। सरकार जो 19 लाख रोजगार का बात किया, वो रोजगार आज तक नहीं मिला लोगों को। तीसरा, जो गरीब मजदूर, दलित, आदिवासी आज से 20 बरस 30 बरस पहले से बिहार सरकार की ज़मीन पर बसा हुआ था, कितने लोगों की पट्टा मिल गया, बंदोबस्त मिल गई, परवाना मिल गई, लेकिन आज तक वह भी परवाना से बेदखल है, ज़मीन से बेदखल है। ये और सरकार और जो अररिया जिला की जो प्रशासन है, उस प्रशासन के नाक के नीचे मैं बता रहा हूँ, यही हरियावाड़ा वार्ड नंबर 12 की बात बता रहा हूँ। बिहार सरकार की ज़मीन भूमाफिया खरीदते जा रही है। और मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ रवि रंजन की अध्यक्षता में वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, संबंधित तकनीकी सहायक और जेई की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि 10 पंचायतों के 24 वार्डों में नल जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। साथ ही कई वार्ड ऐसे भी हैं जिनके द्वारा राशि की निकासी कर लिए जाने के बावजूद योजना को पूरा नहीं किया गया।
वैसे सभी पंचायतों को 15 दिनों के अंदर किसी भी हाल में काम को पूरा कर लिए जाने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर काम पूर्ण नहीं किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।